एनी रिकॉर्ड। तो हम यहाँ पर जो है इफ्सिया की कलीसिया जो है वो उसके बारे में सीखने वाले हैं। लेट मी जस्ट शेयर द ओके। सो हम जो है इफ्सिया की कलीसिया के लिए जो खत पौलुस ने लिखा है उसके बारे में जो है आज चर्चा करेंगे। आज जो है हम चैप्टर 1 को सीखेंगे। अपनी बाइबल्स को ओपन कर लें, नोटबुक, पेंसिल जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप जो है ओपन करके रख सकते हैं। सो हम जो है यहाँ पर सीखेंगे। थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि पौलुस जो है इफिसस की कलीसिया, हम प्रकाशित वाक्य उसके पहले दूसरे अध्याय में भी जो है उसकी पहली 6-7 आयतों में हमने इफिसस की कलीसिया के बारे में जो है वो जिक्र किया था। ये वही कलीसिया है जो फर्स्ट सेंचुरी में यानी पहली सेंचुरी में पाई जाती है। सो यहाँ पर सेकंड जर्नी जो पौलुस करता है, हमने प्रेरितों का काम उसका 19 अध्याय में देखा कि इस कलीसिया की जो अ, देवी थी, जो प्रमुख देवी थी जिसकी ये उपासना करते थे, वो डायना थी। और अगर हम प्रेरितों का काम उसका 19 और उसकी 24 से 26 पढ़ते हैं, आइए मेरे से निकालिए 19। प्रेरितों का काम 19 उसकी सॉरी, प्रेरितों का काम उसका 19 और इसकी 24 से 26 पढ़ रहा कोई क्या मैं इंग्लिश? पढ़ लेती हूँ। ओके, अगर आप पढ़। क्योंकि डेमेत्रियुस नाम का एक सुनार अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको और ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफ्सुस ही में नहीं, वरन प्राय सारे आसिया में ये कह कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। और पढ़ने से जाती। ओके, सो यहाँ तक हमने ये ऑलरेडी जो है रेवलेशन में पढ़ लिया था इफ्सस की कलीसिया में, कि इफ्सस की कलीसिया सबसे बड़ी कलीसिया थी एशिया माइनर में, जो कि टर्की में पाई जाती है। और ये जो थी वो किनारे, समुद्र के किनारे में एक सिटी है जो कि बहुत ही प्रॉस्परस थी। इसकी देवी जो थी वो डायना थी, और उसकी बुत जो है वो बनाने में और बेचने में ये मतलब पैसे जो है वो बहुत कमाए जाते थे। बड़ी प्रॉस्परस ये जो थी सिटी थी। और इस सिटी को जो है पौलुस खत लिख रहा है, इस कलीसिया को खत लिख रहा है, क्योंकि इतिहास बताता है कि इफिसस की कलीसिया में जो थी वो बुत परस्ती थी, सेक्सुअल इमोरालिटी थी यानी व्यभिचार था। और इसमें जो है बहुत सारे भगवान थे जो जिनको ये पूजते थे। और इस कारण से इनके बीच में कंफ्यूजन जो थी वो बहुत थी। और यहाँ पर पौलुस जो है वो खत इफिसस की कलीसिया को लिखता है। हर चैप्टर में एक खास चीज जो है वो देखने को मिलती है। जब भी हम कभी चैप्टर्स पढ़ते हैं किसी भी किताब का, तो हम ये देखते हैं कि जब हम उसको पढ़ रहे होते हैं तो हम एक टाइटल दे देते हैं। मैं भी कई बार टाइटल दे देती हूँ। जब मैं पहली बार खुदा के कलाम को पढ़ने लगी, जब मैंने ओल्ड टेस्टमेंट सारी खत्म की, तो मैंने महसूस किया कि ओल्ड टेस्टमेंट जो है, क्योंकि हमें पास्टर्स ये कहा करते थे कि ओल्ड टेस्टमेंट जो है वो खत्म हो गया है, हम अब न्यू टेस्टमेंट के लोग हैं। तो जब मैंने ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ा तो मैंने अपने बाइबल में अंत में जो है वो लिख दिया कि दिस इज वन आई ऑफ क्राइस्ट। सो दूसरी आंख जो है वो क्या है? नया नियम है। सो जब मैं ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ ली और फिर नए नियम को तो मैं जानती थी, तो मैंने ये देखा कि ये दो आंखें हैं जिससे हम जो है वो देखने लगते हैं। उसी प्रकार से जब हम इन चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर्स जो है वो ये बताता है कि परमेश्वर की रिचेस, परमेश्वर के उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसकी अमीरता
जो है वो हमारी है। जब हम दूसरा चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर जो टाइटल है इस चैप्टर का वो ये है कि पौलुस जो है दो भागों में इस किताब को कर रहा है। पहले 3 अध्याय जो है वो गॉस्पल को दिखा रहे हैं, और दूसरे 3 अध्याय जो है वो रिजल्ट ऑफ द गॉस्पल, हमारे जीवन में क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में जो है, या उसका प्रतिफल क्या है गॉस्पल का, उसके बारे में जिक्र कर रहा है। सो आई यू विद मी? सो पहले 3 जो है वो ये बताते हैं, सॉरी मेरी स्लाइड राइट नहीं है, मुझे पता नहीं था कि ये हिंडर करेगा, बट पहले 3 चैप्टर्स जो हैं वो ये बताते हैं। लेट मी जस्ट करेक्ट दिस, सॉरी, गिव मी अ मिनट प्लीज। Because this is very important and I never knew that this will be hindered. ओके, सो पहले 3 चैप्टर्स जो है वो ये बताते हैं गॉस्पल, जो यीशु मसीह का सुसमाचार है, यीशु का मर जाना, यीशु मसीह का गाड़ा जाना, उसके बाद जी उठना और पिता के दाहिने हाथ जाके जा बैठना, ये गॉस्पल को जो है वो दिखाता है। यीशु मसीह ने कैसे तजवीज बनाई हमारे लिए ताकि हम जो है हायर डेस्टिनी में जो है वो जा सकें, ये गॉस्पल है। सो उसके बाद जो आखिरी 3 अध्याय हैं वो ये बताते हैं कि गॉस्पल के प्रतिफल क्या है, यानी जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए यहाँ पे रखा है, उस समाचार से हमारे जीवन में जो है वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती है। पहला चैप्टर जो है वो ये बताता है कि सारी रिचेस खुदा की जो है वो हमारी बन गई हैं। दूसरा चैप्टर ये बताता है प्रभु का अनुग्रह वो भी हमारे लिए है। तीसरा चैप्टर बताता है परमेश्वर की पावर, खुदा का सामर्थ जो है वो भी हमारे लिए है। आई एम सॉरी। और फिर उसके बाद पांचवा जो चैप्टर है वो हमें बताता है कि गॉस्पल का रिजल्ट से हमें क्या मिला। गॉस्पल के रिजल्ट से हमारी यूनिटी, हमारी एकता जो है वो खुदा के साथ हुई, हमारी एकता जो है एक दूसरे के साथ हुई। पांचवा, गॉस्पल का रिजल्ट ये हुआ कि हमने प्रेम में चलना शुरू किया, हमने सच्चाई में चलना शुरू किया, हमने लाइट में और उसके ज्ञान में जो है वो चलना शुरू किया। छठवां, कि हमने उसके क्या ले लिए हैं, हमने उसके आर्मर्स जो है वो ले लिए हैं, क्योंकि हमारा संघर्ष है, वॉर है, और उसमें जयवंत होने के लिए खुदा के आर्मर्स होने जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, और इस किताब में जो है पौलुस काफी चीजों का जो है जिक्र कर रहा है, जिसके बारे में आज हम देखेंगे। सो आइए इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत जो है वो पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है पौलुस का खत लिखना जो है वो ये दिखाता है कि वो खत किसी और की मर्जी से नहीं बल्कि किसकी मर्जी से, यहाँ पे स्पेसिफिकली उसने कहा है कि मैं खुदा की मर्जी के द्वारा क्या बना हूं, अपोस्टल जो हूं वो बना हूं। सो यहाँ पर जो है हम उसकी डिवाइन कॉलिंग को देख सकते हैं जो परमेश्वर ने उसको दी है कि वो अपोस्टल है। जब चेलों की बात आती है तो चेले 12 थे, 12 में एक चेले ने यीशु मसीह को बेच दिया, वो उसने अपनी आत्महत्या की और वो मर गया। उसके बाद जो है वो पर्ची डाली गई, तो उसमें से जो है वो, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द डिसाइपल, कौन चुना गया था? मत्तायस। मतायस, या मत्तयास। मतायस जो है वो चुना गया था। पर यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो जो उन्होंने पर्ची डाली थी, क्या खुदा की इच्छा उसमें नहीं थी? या पर्ची जो निकली है, क्योंकि उन्होंने पर्चियां जिस भी नाम की निकली थी उनमें से, जिस भी नाम की डाली थी उसमें से एक नाम तो निकलना ही था, तो उसमें कोई इच्छा नहीं। पर यहाँ पर पौलुस जो है अपनी कॉलिंग को एज एन अपोस्टल, जैसे वो प्रेरित के रूप में अपने आप को दिखा रहा है, तो उसने क्या कहा कि ये कॉलिंग पर्ची डालने से नहीं निकली है, ये कॉलिंग कैसे हुई है कि परमेश्वर ने खुद मुझे बुलाहट दी है। सो उसकी जो कॉलिंग थी एज अपोस्टल टू एफेसस, यानी इफिसस की कलीसिया को, वो ये थी कि वो परमेश्वर के साथ क्या था, वफादार गिना गया, और परमेश्वर ने उसको जो है वो बुलाहट दी है। सो आइए अब उसकी लास्ट लाइन को देखें, एंड टू द फेथफुल इन क्राइस्ट जीसस। सो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अपने आप की गवाही दे रहा है कि वो
किसी का खुला हुआ है, प्लीज अपना माइक अगर टर्न ऑफ कर लें तो अच्छा होगा। सो वेयर आई वाज। सलील ब्रदर का भी ओपन है माइक। ओके, सलील जी प्लीज अपना, हाँ जी। फिर आप माइक्रोफोन 2 मिनट के लिए बंद कर दें, तो दैट विल बी नाइस। सो यहां पर जो है वो अपना परिचय दे रहा है। सो बिगिनिंग कैसे हुई उसके लेटर की, जैसे हम कभी भी लेटर लिखते हैं, हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो हम अपना परिचय भी जो है वो देते हैं। मुझे अपने काम पे लेटर लिखनी हो तो मैं क्या बताती हूँ, आई एम सो एंड सो, आई एम वर्किंग देयर, आई एम एज अ डैश। ओके, सो मैं जो हूँ बैंड 5 नर्स हूँ और मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ और इसलिए मैं एक खत आपको लिख रही हूँ। उसी तरह से पौलुस जो है अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। उसका इंट्रोडक्शन ये है कि वो खुदा की तरफ से बुलाया गया है। उसका इंट्रोडक्शन ये है कि वो आम नहीं है, वो अपोस्टल है, खुदा का प्रेरित है। और वो जो है, जो कि इफिसस में रह रहे हैं, उन सभी संतों को ये खत लिख रहा है। एंड टू द फेथफुल इन क्राइस्ट जीसस, वो संत जो परमेश्वर के साथ जो है वो क्या है, वफादार लोग हैं। सो आइए अब दूसरी आयत को जो है हम देखते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। सो यहां पर जो है, फिर जैसे हमने प्रकाशित वाक्य में देखा था कि यूहन्ना जो है प्रकाशन लिखने से पहले, यानी पहले अध्याय में क्या दे रहा था, ग्रेस। व्हाट इज ग्रेस? अनुग्रह क्या है? अनुग्रह यानी आप डिजर्व नहीं करते कोई चीज, पर आपको क्या कर दी गई है, उदारता से दे दी गई है। हम पापी हैं पर हमें क्या है, हमेशा का जीवन अनुग्रह से जो है वो मिला है। आर यू विद मी? समझ रहे हैं? सो इसका मतलब परमेश्वर का अनुग्रह यानी जो हम डिजर्व नहीं करते, उसकी पीस। पीस का अर्थ क्या है? जो ओरिजिनल भाषा में इसे शालोम कहा जाता है। शालोम मतलब कि आप बड़े संतुष्ट हैं अपने आप से, आप संतुष्ट हैं खुदा के वचनों से, आपके अंदर कोई वॉर नहीं है, आपके अंदर कोई भी क्या है, जंग जो है वो नहीं छिड़ी हुई है। देशों के अंदर भी जंग छिड़ी हुई है, देशों के बीच में भी जो है वो जंग छिड़ी रहती है। बट जो खुदा की शांति है, चाहे वो शांति दुनिया से अलग है, क्योंकि हम जगहों में या लोगों के बीच में शांति लेते हैं, पर यीशु की शांति कैसी है कि आसपास चाहे कुछ भी होता होगा, आप क्या हैं, आपके बीच में कोई भी वॉर जो है वो नहीं होगी। आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होंगे, आप जो है कंटेंट होंगे, यानी कंटेंट मीन्स कंटेंट, संतुष्ट। संतुष्ट संतुष्ट। जो है वो होंगे। आपको ये नहीं डर होगा कि मेरे आसपास जो हो रहा है वो शायद मुझे खा जाए। आपको ये होगा कि खुदा इतना सामर्थी है कि अगर फ्लड भी आ जाए, तब भी परमेश्वर क्या करेगा, इसको स्वॉलो कर लेगा। बाइबल में लिखा कि जब प्रेतों का सॉरी प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय में औरत के ऊपर अजगर ने क्या किया, पानी जो है वो फेंका। वो कैसे फेंका? फ्लड की तरह फेंका, इतना पानी फेंका कि उसने चाहा कि वो क्या हो जाए, ड्राउन हो जाए, यानी उसको वो डूब जाए। पर क्या हुआ, धरती ने सारा पानी क्या कर लिया, स्वॉलो जो है वो कर लिया। सो इसलिए परमेश्वर की ग्रेस जो ये रिमाइंड करा रही है उस कलीसिया को कि आप इस काबिल नहीं थे, पर खुदा ने आपको अपनी रिचेस जो है वो दी हैं, अपने अनुग्रह से आपका छुटकारा किया है। पीस की पिता की शांति, यीशु मसीह की शांति आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14 में क्या कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यानी अनपीस ना हो। क्यों? क्योंकि जैसे पिता पर तुमने विश्वास किया है वैसे ही तुम मुझ पर भी विश्वास करो। फिर क्या कह रहा है, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं, जगह तैयार करता हूं, और फिर क्या करूंगा, मैं वापस आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। सो यीशु मसीह की जो बातें हैं वो हम सबको जो है आश्वासन, एक आशा जो है वो देती है, और वो आशा जो है हमारी जिंदगियों में पीस को लेकर आती है। सो यहाँ पर जब वो शुरू कर रहा है तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर जो है वो दे रहा है। सो ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को परमेश्वर के अनुग्रह से सलाम कहें, हम एक दूसरे को परमेश्वर की शांति के बीच में एक दूसरे को सलाम कहें। सो सलाम का मतलब शांति। सो हमारे बुजुर्ग जो थे परमेश्वर की तारीफ यानी प्रेज द लॉर्ड नहीं कहा करते थे। हमारे बुजुर्ग जो थे
पंजाब के बुजुर्ग तो ऐसे ही थे, मुझे नहीं पता कि साउथ में कैसे थे, पर पंजाब में बुजुर्ग जो है वो सलाम कह के एक दूसरे को ग्रीट किया करते थे। तो शलोम मीन्स पीस, क्योंकि उन्होंने प्रेरितों से सीखा था, क्योंकि प्रेरितों के खतों में ये शब्दों का जो है वो बार बार इस्तेमाल हुआ है। आइए अब तीसरा वचन जो है हम पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। अब यहाँ पर कितना खूबसूरत चीज है कि उसने क्या कहा कि इस चीज से हम क्या हैं, धन्य हैं, जैसे हमारा पिता धन्य है। वो क्यों धन्य है हम? क्योंकि उसने हमें हेवनली प्लेसेस की सारी स्पिरिचुअल आशीषें जो है वो दी हैं। अब प्रश्न उठता है, हेवनली प्लेसेस के स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स कौन सी हो सकती हैं? कौन सी ऐसी आशीषें जो है वो परमेश्वर ने हमें दी हैं? अगर हम इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 20 आयत को देखें, इफिसियों उसका पहला और उसकी 20 आयत, एग्जैक्टली वहां पर हेवनली प्लेसेस जो है वो जिक्र आया है। पढ़ दे मेरे साथ, इफिसियों उसका पहला और उसकी 20 आयत। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। ओके, सो ये हेवनली प्लेसेस में जो ब्लेसिंग हमारे लिए रखी है वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। क्या लिख रहा है अंग्रेजी में? ब्लेस्ड अस विद ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट। सो स्वर्गीय घरों में कौन सी बरकत हमारे लिए रखी है? यीशु मसीह उसने रखा है। यीशु मसीह जो मर गया था, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और फिर बाप के दाहिने हाथ जो है स्वर्ग की बादशाह में बैठा है, जो कि हमारा क्या बन के बैठा है? इंटरसेसर, जो हमारा एडवोकेट है, जो हमारा जज है। सो जो हमारे केस को लड़ेगा और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? हमेशा का जीवन पाएगा। सो ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है जो हेवनली प्लेसेस में हम के लिए, हमारे लिए जो है यीशु मसीह के द्वारा पिता ने जो है वो रखी हैं। सो हम वी आर ब्लेस्ड, हम जो है इस आशीष से जो है वो ब्लेस्ड है। आर यू ब्लेस्ड विद दिस ब्लेसिंग और नॉट? या Amen. So we all are blessed. We all are blessed. So इसलिए उसने Amen. रिमाइंड किया कि हम में खुदा ने जो है वो आशीष दी है। आइए देखिए उसके इफिसियों उसका 1 और उसकी 4 से 6 आयत। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। ओके, सो यहां पर जो है उसने कहा अकॉर्डिंग एज ही हैड चोजन अस। अंडरलाइन दिस वर्ड, यू आर चोजन। बाइबल में लिखा, यिर्मयाह उसके पहले उसके 5 वचन में, अगर पहले 5 हम वचन पढ़े तो वहां पे क्या है? यिर्मयाह को किस तरह से, यिर्मयाह जो कह रहा था मैं तो नबी के संतानों में से भी संतान नहीं हूं, प्रभु तूने मुझे कैसे चुन लिया, मैं कैसे जो हूं नबूवत करूंगा, मैं कैसे तेरा नबी जो हूं बनूंगा? तो परमेश्वर ने उससे क्या कहा? जब तू मां की गर्भ में था तब से मैंने तुझे क्या किया है? चुन लिया है। आइए देखिए यिर्मयाह उसका पहला और ओ सो या यिर्मयाह उसका पहला उसकी 5वीं आयत है, आई बिलीव सो। 4 से पढ़ दें। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। ओके, सो यहां पर जब वो गर्भ में ही था तो परमेश्वर ने क्या कर लिया? उस पे चित लगा लिया, उसको जो है चुन लिया। किस चीज के लिए? कि वो इज़राइल का जो है वो क्या बन जाए? नबी बन जाए। सो यहाँ पर वो एक रिचेस जो है यहाँ पर, क्योंकि टाइटल क्या है कि
खुदा के रिचेस जो है वो हमारे हैं। सो खुदा के रिचेस क्या है कि उसने हमें चुन लिया, स्वर्गीय घरों में वो बैठ गया है। वो धन, वो महिमा, वो पावर जो प्रभु यीशु मसीह की है, वो ही जो है वो हमारी उसने बना दी। कैसे बना दी? हमें चुनकर जो है उसने बनाया है। उसने फाउंडेशन से चुन लिया। फाउंडेशन से क्या चुना था उसने? कि उसने ये चुना था कि जब सृष्टि की रचना उसने की, उसने हमें अपना बेटे और बेटियां चुन ली। हमने पाप कर दिया, पर उसने क्या किया? शुरुआत से ही प्लान रखा था कि मेमना जो है हमारे लिए क्या होगा? वध किया जाएगा, और वो वध होने से उसके लहू के कारण हम दोबारा से प्रभु यीशु मसीह के क्या हो जाएंगे? अडॉप्टेड चिल्ड्रन जो है वो बन जाएंगे। सो इसलिए इस बात से उसने सराहना की है इफिसुस की कलीसिया को, कि कलीसिया ये जाने कि तुम जो हो खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा जो है वो चुने गए हो। दैट, फिर उसके बाद फ्रेज आता है, दैट वी शुड बी होली एंड विदाउट ब्लेम बिफोर हिम इन लव। सो लव क्या है? लव प्रभु यीशु मसीह है। सो यीशु मसीह में हम क्या हो जाएं? हमें उसने चुन लिया है ताकि हम क्या हो? पवित्र हो जाएं। पवित्र मतलब किदोश, किदोश मतलब सेट अपार्ट। हमें अलग कर दिया उसने। ओके, जब उसने अपनी होली होली बुक, जब हम बोलते हैं कि बाइबल इज अ होली बुक, होली बुक मींस हर किताब से उसे क्या कर दिया है? अलग कर दिया गया है। जब होली सैबत कहते हैं तो इसका मतलब हर दिन से सब्बत को क्या कर दिया गया है? अलग जो है वो कर दिया गया है। होली एंजल्स, तो हर एंजल जो दुष्ट है उनमें से उनको क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया है। आर यू विद मी? होली स्पिरिट यानी वो श्वास, वो विंड जो आम विंड से जो है उसे क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया है। सो होली मीन्स आप अलग कर दिए गए हैं, दूसरे दुनिया से आप अलग कर दिए गए हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो दुनिया से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम नहीं करता है। सो क्यों? क्योंकि यीशु मसीह दुनिया से क्या है? अलग कर दिया गया है। सो विदाउट ब्लेम। फिर उसके बाद कह रहा है, बहुत सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में ये वर्ड जो है उन्हें बहुत तंग करता है, और उन्हें मिसकंसेप्शन में, मिस अजम्पशन में जो है वो लेकर जाता है, जो कि ये शब्द है प्रीडेस्टिनेटेड। यानी खुदा ने, बहुत सारे लोग, मुझे याद है जब मैं +2 कर रही थी, मैं पठानकोट से पढ़ी हूँ, एवरेंस स्कूल से। तो जब मैं वहां पर +2 कर रही थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे आके कहा कि तू क्यों इतना नाम जपती है? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? उसने कहा परमेश्वर ने ऑलरेडी सभी का मतलब फ्यूचर तय कर रखा है। सो जो उसने करना है वो ही उसने करना है तुम्हारे साथ। तुम्हारी दुआओं से कोई भी ऐसा फर्क नहीं जो है वो पड़ने वाला। सो मैं सोचने लगी कि बड़ी खास फ्रेंड थी, और उसने जब मुझसे ये बात कही तो मेरे मेरे सारे दिमाग के जितने यू नो पिंजर पुंजर थे सब हिले। तो मैंने ये सोचा कि ये कहां से इसने जो है ये बात कर दी। उसने फिर ये आयत जो है वो मुझे दिखाई, हैविंग predestined us in unto the adoption of children by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. So यहां से आयत बहुत सारे लोग जो है वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं, और मैंने भी ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं खुदा के हाथ में क्या हूं? कठपुतली हूं। सो जैसे उसका दिल है वैसे वो मुझे क्या करता है? चलाता है। उसका दिल हुआ तो मुझे पाप में घुसा दिया, उसका दिल हुआ, उसकी इच्छा हुई, गुडविल उसकी ये हुई तो मुझे बीमार कर दिया, उसकी गुडविल हुई तो मैं जो थी वो व्यभिचार बन गई, गुडविल हुई तो मैं झूठ बोल दिया। क्या ऐसा हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ प्रभु ने कभी हमको आजमाइश फ्री नहीं विल करते। दी है। आप दिया है हमें, वो बुद्धि भी तो यूज करनी है। ये तो सही और गलत करना हमारे हाथ में है। एग्जैक्टली। सो खुदा ने हमें क्या किया है? हमें फ्री राइट टू विल। चूज, यानी उसने हमें चुनने का, चुनाव करने का जो है वो क्या दिया हुआ है? फ्रीडम दे रखी है। सो ही हैज गिवन अस फ्रीडम टू चूज। सो फिर प्री डेस्टिन का मतलब क्या है? इट इज प्री डिजाइंड प्लान। खुदा ने पहले ही ये प्लान चुन रखा था कि वो क्या करेगा? पाप होगा, और वो अपना क्या करेगा? अपनी देह जो है क्रूस पर चढ़ाएगा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। यहां पर इसीलिए जो फेमस आया था वो क्या कह रही है? जो कोई। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ने चुने हुए हैं लोग। यहां पर जो कोई का मतलब है कि हु एवर, जो कोई भी
जो है यीशु मसीह की तरफ ताकेगा, वो क्या करेगा? खुदा उसे बचा लेगा। सो इसलिए हैविंग प्री डेस्टिनेटेड अस अनटू द अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन, यीशु मसीह ने प्री डेस्टिन यानी प्री प्लान कर लिया था कि इनको मैं दोबारा से क्या करूंगा? अडॉप्ट कर लूंगा। किसके जरिए से? यीशु मसीह की जरिए से, एज अ गुड प्लेजर ऑफ हिज विल। ओके, धक्के से नहीं, बाय फोर्स नहीं, पर ये उसकी क्या हुई? रजामंदी के साथ जो है उसने ये प्लान को कंप्लीट किया। फॉर एग्जाम्पल यूहन्ना 3:16, खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, बाय फोर्स नहीं, बाय हिज प्लेजर ऑफ हिज विल, उसकी इच्छा के अनुसार, क्योंकि उसके पास भी फ्रीडम है चूज करने की। सो उसने ये चूज किया कि वो अपने बेटे को देगा। तो बेटे ने क्या किया? बाय फोर्स? नो। बाइबल में लिखा एक कहानी है, इसहाक की कहानी, कि अब्राहम जो है इसहाक को, खुदा ने मांगा कि अपने सबसे, जिससे तू सबसे प्यार करता है उसको वेदी पे चढ़ा दे। सबसे ज्यादा प्यार वो इसहाक से करता था। इसहाक को जो है वो लेकर गया। इसहाक के जो है, मैं पूरी कहानी नहीं बता रही, इसहाक के जो है उसके हाथ जो है वो बांधे। इसहाक ने पूछा कि जो है सब कुछ हमारे पास है, मेमना कहाँ है? तो उसने कहा परमेश्वर विल प्रोवाइड, खुदा जो है वो मुहैया करेगा। पर वेदी पर उसने किसको चढ़ा दिया? इसहाक को हाँ इसहाक। चढ़ा दिया। अब वो बिल्कुल सिमिलिट्यूड था, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया। सो अब्राहम ने पिता से ऐसा, खुदा से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र वेदी पे रख दिया। बाय फोर्स नहीं, उसकी चॉइस थी, वो ना भी कर सकता था। वो ये भी कह सकता था शायद ये गलती ख्वाब मेरे दिमाग में आ गया, गलती आवाज सुन ली है मैंने, पर नहीं, उसने क्या किया? अपनी चॉइस के साथ अपने बेटे को वेदी पर जो है वो चढ़ा दिया। तो एग्जैक्टली यहाँ पे प्लेजर ऑफ हिज विल का अर्थ ये है, उसकी चॉइस से खुदावन यीशु मसीह के जरिए से उसने हमें अडॉप्ट किया है। यही उसका पहला प्लान था। फिर उसके बाद टू द प्रेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ हिज ग्रेस। सो उसकी ग्रेस, ग्रेस मतलब हम डिजर्व नहीं कर रहे थे, पर हम पर दया कर दी गई। वेर इन हैड मेड अस एक्सेप्टेड इन द बिलोवर्ड। और तीसरी चीज, पहली चीज, हम कैसे उसके अधिकारी होते हैं? उसके रिचेस के, उसको चूज करने से, उसको उसके उसके घर में, फैमिली में अडॉप्ट होने से, और फिर उसको उसके जरिए से हम एक्सेप्ट होने से हम क्या हो रहे हैं? हम उसके रिचेस के भागी जो है वो हो रहे हैं। आइए अब अगली आयत जो है, पहला उसका 7वां वचन है, 6वां भी। ओह मामा मामा, नो नो नो, लेट मी गो बैक। कौन सी आयत है जी सिस्टर जी? जी, मैंने 6 नहीं पढ़ी थी, आई रीड इट नाउ। पढ़ दे जी। कि उस कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत मेत दिया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ओके, सो अब उसकी रिचेस कैसी हैं? खुदा के अनुग्रह की रिचेस, उसके धन जो है वो कैसे मिला है हमें? सबसे पहले हमें चूज किया गया, अडॉप्ट किया गया, एक्सेप्ट किया गया, और फिर हम क्या कर रहे हैं? वी आर रिडीम्ड थ्रू हिज ब्लड, वी आर फॉरगिवन फ्रॉम आवर सिंस। समझ आई बात की? आर यू गेटिंग मी? हाँ जी। ओके, सो रिडीम का मतलब, ग्रीक कल्चर के अनुसार रिडीम का मतलब होता था कि कोई पे की जाए प्राइस, छुटकारा। या दाम दिया जाता था किसी भी गुलाम को। छुटकारा देने के लिए क्या किया जाता था? दाम दिया जाता था। तो यीशु मसीह ने किसको दाम दिया? खुदा को, पिता को? यीशु मसीह ने अपना खून बहा के, जी सॉरी, अपना लहू बहा के। हाँ जी, उसने दाम दिया, पर वो दाम किसको दिया उसने? प्रश्न ये किया मैंने। उसने, हमारा दाम चुकाया उन्होंने। सॉरी सिस्टर जी। हमारा दाम चुकाया उन्होंने हमारे एग्जैक्टली, पापों का। एग्जैक्टली। सो हमने क्या किया था कि हम पापी हुए? हमने मॉरल लॉज जो थे वो तोड़े थे, हमने खुदा के हुक्म जो थे वो तोड़े थे। सो जब हमने हुक्म तोड़े तो हम क्या हो गए? गुलाम हो गए,
पाप के गुलाम हो गए, तो उसने जो है पाप की गुलामी से हमें क्या किया है, छुटकारा दिया है। तो पाप का दाम था वो उसने चुकाया है। क्लियर? राइट। सो Yes. हमारे पापों का, यानी हुक्म ने जो डिमांड की है उसका दाम उसने अपने लहू से चुकाया है, ताकि हम जो गुलाम हो गए थे पाप के, उन्हें क्या करते, आजाद कर दे। सो ये उसका धन है, परमेश्वर के अनुग्रह का धन है, जिसके द्वारा से उसने हमें रिडीम किया है, उसने हमारे पापों को क्षमा जो है वो किया है। ओके, आइए इफिसियों उसका 1 और उसकी 9 8 8 8 9 और 10 8 8 सिस्टर। जी। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। सो उसने अपने पूरे ज्ञान, पूरी समझ के साथ हमारे ऊपर उंडेल दिया। सो हाउ 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 ब्लेसेड वी आर, दैट वी आर रिडीम्ड, वी आर एक्सेप्टेड, वी डिड नॉट डिजर्व, सॉरी अंग्रेजी में बोलेंगे, हम डिजर्व नहीं किए कि हम दोबारा से परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाएं, पर उसके अनुग्रह से, उसकी शांति से हम क्या हुए हैं, हम अडॉप्ट हो गए हैं। उसकी समझ से, उसके ज्ञान से हम क्या हो गए हैं, बचाए गए हैं। सो उसने प्लान बनाया जो कि प्री डिजाइंड प्लान था, जिससे हम जो है वो बचाए जाएं। ओके, अगली 9वीं आयत। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। ओके, सो यहां पर उसने अपने भेद की बात को जो है हमारे सामने खोल दिया, और फिर वहां पे शब्द आया है अकॉर्डिंग टू हिज विल, यानी उसकी चॉइस के साथ, किसी धक्के के साथ नहीं, पर उसने खुद चुना। क्या उसने चुना, कि मसीह के बीच में उसने अपने मकसद को हमारे सामने खोल दिया है, रिवील कर दिया है। सो बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे यीशु मसीह कैसे हमारा उद्धार करता है, पर खुदा का धन्यवाद कि खुदा ने वो मिस्ट्री, वो भेद की बात हम पर क्या कर दी है, प्रकाशन जो है उसका कर दिया है। ओके, आगे प्लीज। कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। वाओ, तो क्या करने की कोशिश कर रहा है पिता, मसीह के बीच में, मसीह के द्वारा वो हर एक चीज जो जमीन में है, आसमान में है, उनको क्या कर दे, एक कर दे। वन बॉडी, चर्च, राइट। चर्च में बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग वरदान हैं, पर सबको क्या कर रहा है वो, एक। इमेज ऑफ यूनिटी जो कि मैरिज में करप्ट हो गई, पर उसको क्या कर रहा है, एक। आर यू विद मी? और कौन सी चीज है Yes, sir. उसने एक ही है, पिता के साथ, क्योंकि हमारा मध्यस्थ बना यीशु मसीह, तो पिता के साथ हमारा संबंध उसने क्या कर दिया है, एक। खुदावन यीशु मसीह के आत्मा के फलों के द्वारा जब प्रेम, शांति, जेंटलनेस, गुडनेस, ये सारे फल आते हैं, तो हम किसके साथ एक हो जाते हैं, भाइयों के साथ एक। सो यहां पर प्रभु यीशु मसीह की ग्लोरी क्या हुई, कि उसने अपना इमेज फॉर्म कर दिया। जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीन है पर एक है, वैसे ही उसने हम सब में क्या कर दी है, एकता जो है वो ले आया है। सो इसलिए कह रहा है टू ब्रिंग ऑल थिंग्स अंडर वन हेड, यीशु मसीह। स्वर्गीय घरों में कौन सा हेड है, यीशु मसीह। आपकी आपकी मुक्ति में जो है वो कौन सा प्रमुख पर्सन है जो कार्य कर रहा है, यीशु मसीह। जब सेंचुरी में हमने देखा, तो हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक आर्टिकल किसको दिखा रहा था, यीशु मसीह। यीशु मसीह। ओके, सो यू आर प्रिविलेज, यू आर ब्लेस्ड दैट गॉड, खुदा ने जो है अपनी अपनी भेद की बात को आपके सामने खोल दिया है, और उस
खोलने के बाद क्या कर रहा है? वो मसीह में हम सबको क्या कर रहा है? एक कर रहा है। डिवीजन नहीं है, यूनिटी खुदा का करेक्टर है। और इफिसस की कलीसिया को जो पौलुस कह रहा है, तो वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर क्या कर रहा है? हमारे बीच में एकता लेकर आ रहा है। सो ये खुदा की रिचेज है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का स्वरूप है। सो वो स्वरूप अपनी कलीसिया में लेकर आ रहा है। आइए अब पढ़ेंगे 10वें वचन से। 10 को फिर से पढ़ो। पढ़ दिया हमने 10वां? ओके, या हाँ जी। 11वां, सॉरी। उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। ओके, कि तो यहां पर जो है वो शब्द आया है, इन whom also we have obtained an inheritance। सो नेक्स्ट वर्ड ये है कि उसने अपने इनहेरिटेंस में हमें क्या कर लिया है? शामिल कर लिया। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर जो है अंग्रेज जो है, इनका सिस्टम है कि मरने से पहले, क्योंकि बहुत सारी अपना धन ये गलत बच्चों के हाथों में नहीं देते हैं। ये हमेशा या तो चैरिटी को दे देंगे अगर उनके बच्चे जो है वो अनराइचस हैं और उस पैसे को गलत इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या करते हैं? ये चर्च को जो है वो दान दे देते हैं। इसीलिए बहुत सारे मिशनरी फंड्स जो हैं वो हमारे पास पहुंचते हैं। इसलिए पहुंचते हैं कि ये विश्वास से वो देते हैं कि जो मेरी इनहेरिटेंस है, जो मेरा धन है, जो मैंने बचा कर रखा है, वो अच्छे कामों के लिए क्या हो? इस्तेमाल हो। सो खुदा जब यहाँ पे इनहेरिटेंस की बात कर रहा है, इमेजिन कि अगर कोई दूर की उनकी कोई आंटी या आपकी कोई दूर की आंटी जिसके साथ आपके साथ ज्यादा नहीं है पर बहुत रिच है, उसके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, और मरने से पहले उस विल में आपका नाम लिख दे, तो कैसा महसूस करेंगे आप? बहुत खुश और हम्बल। श्योर? सिर्फ सिस्टर मोनिका खुश होंगे? हम भी बिल्कुल। होंगे। बहुत खुश होंगे। हम सभी जो है वो क्या होंगे? खुश होंगे, राइट? खुश होंगे। सो इसका मतलब कि बरकत है। जब यहां पर बाइबल में लिख रहा है कि तुम क्या हो गए हो? यू ऑब्टेन द एन इनहेरिटेंस। तुमने प्रभु यीशु मसीह की इनहेरिटेंस को जो है वो एक्सेप्ट किया है, तो यानी बादशाहत, जो आसमानी बादशाहत है, उसके आप वारिस हो गए हैं। तो कितनी बड़ी जो है वो रिचेस खुदा ने आपको दे दी है। कैन यू इमेजिन? वो खुदा जो हम दानियल से पढ़ते आ रहे हैं, वो खुदा आप उत्पत्ति में भी पढ़ रहे हैं, वो खुदा जो हमने प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ा है कि हर हर राजे के ऊपर जो है वो राज्य करता है। ही इज अ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, ही इज द किंग ऑफ ऑल द किंग्स। वो परमेश्वर की इनहेरिटेंस आपको मिली है। तो क्या आप पुअर हैं? क्या आप रिच हो गए हैं? रिच हो गए। रिच हो गए हैं। इसीलिए इस टाइटल फर्स्ट चैप्टर जो है वो यही है कि खुदा की रिचनेस जो है हमें क्या हो गई है? मिल गई है। इसीलिए हमने प्रकाशित वाक्य में भी देखा, जो जय पाए उसे मैं क्या करूंगा? अपने सिंहासन के साथ बिठाऊंगा। जो जय पाए उसे मैं क्या कहूंगा? उसे मैं क्राउन ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी का ताज जो वो पहना। जो जय पाए उसे मैं सफेद पत्थर दूंगा। सो व्हाट इज दैट? इट्स रिचेस। ये खुदा की अमीरता है जो हमें मिल रही है। सो उसने क्या कहा? इन हिम ऑल्सो वी हैव ऑब्टेन एन इनहेरिटेंस, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will। very clear कि खुदा ने कठपुतली नहीं बनाया है, बल्कि उसने अपनी इच्छा के अनुसार एक प्री डिटर्मिंड प्लान बनाया था हमारे लिए, प्री डिजाइन प्लान बनाया था, जिससे स्वर्गीय घरों की रिचेस दोबारा से हमारी बन जाए। क्लियर? दैट वी हु फर्स्ट ट्रस्टेड इन क्राइस्ट, जो कि हम हैं, इफिसस की कलीसिया या जो बिलीवर्स हैं, संत हैं, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले खुदावन यीशु मसीह पर भरोसा किया। शुड बी टू द प्रेज ऑफ हिज ग्लोरी। जिन्होंने विश्वास किया वो क्या हो गए? उसकी महिमा के गुणगान गाने लगे। आइए फिर उसके बाद जो है इन हिम, कौन सी आयत है? 13वीं आयत जो है वो पढ़ दें। कि हम, जिन्होंने पहले से
मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। ओके, लवली। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। सो यहाँ पर आप देखें कि वो रिचेस आपने कैसे ली हैं, वो रिचेस आपकी कैसे बनी है। पहली चीज कि आपने क्या किया है, विश्वास किया है। विश्वास कैसे आया? आपने खुदा के सत्य को सुना है। एम आई राइट? रोमियो की किताब में क्या लिखता है? विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से, और सुनना क्या? खुदा के मसीह का वचन वचन। से जो है वो आया है। सो यहां पर भी वही कह रहा है पौलुस, इन हिम हु आल्सो ट्रस्टेड आफ्टर यू हर्ड द वर्ड ऑफ ट्रूथ, द गॉस्पल ऑफ योर साल्वेशन। सो कौन सा गॉस्पल? साल्वेशन का कौन सा गॉस्पल? यीशु मसीह हमारा सेकंड एडम बन के आया। यीशु मसीह पवित्र रहा। यीशु मसीह ने हर टेम्पटेशन पर क्या की है? जय पाई है। यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। उसने हमारे को क्या किया है? प्राइस देकर जो है वो खरीदा है। यीशु मसीह गाड़ा गया, और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठकर पिता के जो है वो कहां चला गया? दाहिने हाथ स्वर्ग की दाहिने बादशाह हाथ में। में। सो ये हमारी साल्वेशन है, ये हमारा गॉस्पल है साल्वेशन का, जिसको सुनकर हमने क्या किया है? विश्वास किया है। एंड उसके बाद इन हुम ऑल्सो, और उसी में हैविंग बिलीव्ड, हमने क्या किया है? विश्वास किया है। क्या विश्वास? बिना कार्य जीवित है। और यकूब की पत्री के अनुसार विश्वास बिना कार्य मुर्दा है। जो इंसान विश्वास कर रहा है, उसके कार्य में विश्वास दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है। जवेज बोले। ओके, सो आइए इब्रानी उसका 11, क्योंकि आप शांत हैं तो आयत देंगे 11 और उसकी 8 आयत। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर की जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। तो विश्वास ने कार्य को दिखाया कि नहीं दिखाया? आया। सो इसका मतलब विश्वास बिना कार्य क्या है? मुर्दा है। अधूरा। क्योंकि विश्वास तो शैतान भी करता है और थरथराता है, पर क्या वो अपने कार्यों में सिद्ध होता है कि नहीं होता? आइए यकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसकी 19 आयत। यकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसकी 19 आयत। याकूब हाँ जी, उसका दूसरा अध्याय, चैप्टर 2 वर्स 19। तो जो विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है वो अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। ओके, सो दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती हैं, पर क्या उनके पास नजात मिलती है? उनके पास नजात है? नहीं, नहीं। नहीं। हम भी विश्वास करते हैं, क्या हमारे पास नजात है? या सो हमारा विश्वास दुष्ट आत्माओं से अलग कब होता है, कैसे होता है? वो विश्वास करते हैं, पाप करना छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली जब हम जो है खुदा के हुक्म के अनुसार ना शुरू करते हैं। आइए देखिए अब यकूब उसका 2 और उसकी 26 आयत। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 26। अंत जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो यहां पर यकूब क्या कह रहा है कि विश्वास बिना कार्य के क्या है? कर्म के मरा हुआ है। कोई ये कहे कि अब हम यीशु मसीह में बचाए गए हैं, अब कोई फिक्र नहीं, हम कैसे भी काम करें, वंस फॉर ऑल वी आर रिडीम्ड। इज इट पॉसिबल? नो।
व्यवस्था विवरण 18 में क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई धर्मी मुड़ के पाप करना शुरू करे तो वो किसका भागी होगा? मौत का जो है वो भागी होगा। सो इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय में जब इफिसस की कलीसिया को चेतावनी दी गई तो क्या कहा गया कि मैं तेरा दीवट तुझसे क्या कर दूंगा? ले जाऊंगा। सो इसका मतलब अगर हमने रिपेंट नहीं किया, अगर हम अपने कामों को सीधे नहीं किया, तो खुदा अपनी रोशनी हमसे क्या कर देता है? ले लेगा। सो इसलिए जब पौलुस यहां पर इफिसस की कलीसिया में कह रहा है इन whom having believed you were sealed, सो बिलीव्ड मतलब उनके कामों से क्या कर रहा है? आत्मा प्रॉमिस जो उसने कर रखा है उससे हमें क्या करता है? सील्ड कर देता है। आर यू विद मी? आपने गॉस्पल को सुना, आपने विश्वास किया, आपने विश्वास के साथ साथ अपने कर्म सीधे किए, तो पवित्र आत्मा क्या आपको गारंटी दे रहा है? सील करके आपको क्या कर रहा है? सील यहां पे शब्द जो आया है उसका मतलब गारंटी। वो आपको गारंटी दे रहा है कि आप उस प्रॉमिस का, कौन सा प्रॉमिस? जो अब्राहम से किया कि तेरी संतान क्या होगी? आशीष पाएगी। इब्राहिम से यीशु मसीह पैदा हुए। सो यीशु मसीह ने क्या प्रॉमिस किया? जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो क्या होगा? नजात। अनंत। हम्म। क्लियर दिस वर्स? जी। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट वर्स। कौन सी वर्स है? 13 to 14? 14, ओके, 14। सॉरी। वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। सो यहां पर देखें, मैंने दूसरे वर्जन से लिए ये आए, तो यहां पे क्या दे रहा है? Spirit who is deposit guaranteeing our inheritance until the redemption, right? So अब चौदवा वचन पढ़ना था, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of his glory. So यहां पर जो है परमेश्वर क्या कर रहा है? पौलुस ये कह रहा है कि तुम्हें क्या किया गया है? तुम्हें अपनी इनहेरिटेंस में जो है वो शामिल किया गया है। जब तक तुम्हारी रिडेम्पशन जो है वो कंप्लीट ना हो जाए तब ताकि क्या करो? अनटू द प्रेज ऑफ हिज ग्लोरी, उसकी महिमा की जो है वो क्या करते रहो? प्रेज करते रहो। सो गॉड्स पोजेशन हम हैं और उस पोजेशन को रिडीम कर रहा है और उस पोजेशन को अपना इनहेरिटेंस जो है वो दे रहा है। तो क्या उसकी तारीफ बनती है कि नहीं बनती? अंतिम। खुदा इतना कुछ हमारे लिए कर रहा है और फिर भी हम इतने अपनी खुदा की ग्लोरी को जो है वो क्या करते हैं? चुरा लेते हैं, रॉब करते हैं। बट इसीलिए मैं कह रही थी, इसीलिए वो बार बार जो है वो प्रकाश वाक्य में बोल रहा है, मैं तुम्हें बचाने वाला हूं, मैं तुम्हें बनाने वाला हूं, तुम किसकी उपासना करते हो? यशायाह उसका पहला अध्याय। जब 1 घंटा हो जाएगा प्लीज सिस्टर जी मुझे बता देना, वहीं पे स्टॉप कर देंगे अपन। 4 मिनट मतलब 4 मिनट के बाद हो जाएगा सिस्टर जी। ठीक, तो ये लास्ट आयत जो है हमारी होगी। सो यशायाह उसका पहला और उसकी 3 आयत, उसकी वर्स 3। 3 हाँ जी। वर्ष। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। तो यहाँ पर कितना ही अफसोस की बात है कि पौलुस यहाँ पे हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो सारी रिचेस खुदा ने हमें दे दी हैं और हम उसको छोड़कर दूसरी बातों को, दूसरे भगवानों को, दूसरी टीचिंग्स को जो है वो क्या कर रहे हैं? उपासना करते चले जा रहे हैं। और यशायाह में वो क्या कह रहा है कि वो यहाँ पे हमारी कंडीशन को दिखा रहा है। हम जानवरों से भी बदतर हैं कि जानवर अपने मास्टर को जान रहा है, यू नो, और गधा जो है वो अपनी जो भी जहां से वो रोटी खा रहा है उस जगह को जो है वो जान रहा है, पर इज़राइल अपने परमेश्वर को नहीं जानती है। सो बट पौलुस जब इफिसस की कलीसिया को ये खत लिख रहा है, इफिसस की कलीसिया को मोटिवेट कर रहा है, उसे उसे खुदा के वचनों से ढाढ़स दे रहा है
कि खुदा ने अपनी रिचेस जो है हमें दे दी हैं, और इसलिए उसकी महिमा हो, उसकी तारीफ हो कि उसने हमें अपने बेटे और बेटियां जो हैं वो बना लिया है। आमीन। आमीन। सो आइए हम सभी प्रभु यीशु मसीह में आमीन। अपने आप को आमीन। देखें कि हम जो हैं परमेश्वर की एक औलाद हैं, वो औलाद जिसने पाप कर कर उससे अपने आप को, उसका अपना नाता जो है खुदा से वो तोड़ लिया, पर पिता ने अपने बच्चे को जो है वो नहीं छोड़ा। आपको नहीं छोड़ा, मुझे नहीं छोड़ा। कितनी बार हम गिरे और कितनी बार खुदा ने हमें जो है उठाया है। तो क्यों करना हमारी आंखें उस परमेश्वर की तरफ लगे जो इस बाइबल का परमेश्वर है, जिसने आशीषें जो हैं हमारे लिए स्वर्गीय घरों में रखी हैं, और हमारी आंखें उस स्वर्गीय घरों की तरफ जो है हमेशा लगी रहें, ताकि वो आशीषें एक दिन हमारी आशीष बन जाए जब वो बादलों पर हमें लेने के लिए आए। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे साथ प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਮਿਰਾਸ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਰ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀ ਲਗਾਉਣ ਔਰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਛੁਪਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਔਰ ਝਿਲਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। सब कुछ मांगते हैं प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम, आमीन। Amen. Thank you very much for this beautiful prayer, sister. आमीन। Really appreciate it.